गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन आ जाइए फटाफट। क्लास ट्वेल्थ ऑनलाइन आ जाइए फटाफट। वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। तो आज अपने आपका पहला लेसन है जो संतवाणी है, आपका जो पहला लेसन संतवाणी है वो कंप्लीट हो गया। इसमें आपके कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खड़िया तीनों की सप्रसंग व्याख्याएं होगी। तो आज अपने इसके क्या है, प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग ये कर लेना। ठीक है, जितने आप हाथ से करोगे तो आपको ज़्यादातर याद रहेंगे। अब इसके ये प्रश्न उत्तर करते हैं अपने। ठीक है, बुक्स निकाल लीजिए। सृजन, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए कि आशा सांपनी की औषधि क्या है, यानी आशा सांपनी की औषधि क्या है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा संतोष। जो द नंबर ऑप्शन है संतोष, वो इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है। कवि ने चीनी और कस्तूरी के माध्यम से जो मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है, तो उसके आंतरिक गुणों की ओर संकेत किया है। ए नंबर इसका ऑप्शन है वो सही है। अभी अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर देखिए। हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है। हंस के उदाहरण से कवि ये शिक्षा देना चाहता है कि जिस प्रकार हंस नामक पक्षी होता है वो दूध में से दूध को पी लेता और पानी को अलग कर देता, उसी प्रकार जो मनुष्य है उसको गुण और अवगुण का जो मिश्रण होता है उसमें से गुणों को निकाल लेना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान से क्या तात्पर्य बताया इसमें। तो मोल करो तलवार का, यानी कवि ने कहा है कि तलवार होती है उसके लोहे की तेज धार को देखना चाहिए, न कि उसके म्यान को देखकर, म्यान की सुंदरता को देखकर उसका मोल करना चाहिए। कबीरदास ने तीसरा प्रश्न देखिए, कबीरदास ने सत्संगति का क्या प्रभाव बताया है। तो इसका उत्तर आप लिखना। कबीरदास ने सत्संगति का ये प्रभाव बताया है कि जो व्यक्ति अच्छी संगति में आता है वो अच्छा बन जाता है और जो बुरी संगति में जाता है वो क्या होता है, बुरा बन जाता है। चौथा प्रश्न इसका देखना, ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से बताए गए हैं। तो इसका उत्तर लिखना कि ईश्वर प्राप्ति में कबीरदास ने मोह, माया, क्रोध, लोभ, मोह, माया और पारिवारिक मोह माया को क्या है, ईश्वर की प्राप्ति में बाधक बताया है। अब पांचवा प्रश्न देखिए, तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किससे संभव है। ठीक है, अपनी जो इंद्रिया उसकी सार्थकता किसमें संभव बताई है। तो इसका उत्तर लिखोगे आप कि तुलसीदास ने इंद्रियों की सार्थकता परमार्थ में, यानी दूसरों को हित में और ईश्वर के गुणगान करने में सार्थकता बताई है। छठा क्वेश्चन इसका देखिए उत्तर, कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कवि ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार लोहा काला होता है, क्रूप होता है, लेकिन वो पारस नामक एक पत्थर के संपर्क में आने से क्या होता है, सोना बन जाता है। उसी प्रकार मनुष्य है जो अच्छी संगति में आने पर क्या अच्छे स्वभाव का व्यक्ति बन जाता है। अब इसके लघुतरात्मक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न, जगत को वश में करने का जगत को वश में करने का क्या उपाय बताया है। कवि ने इसमें भी एक उदाहरण से बताया है कि जिस प्रकार कोयल होती है वो अपने मीठी वाणी से क्या है, जगत को, संसार को अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार कौवा जो होता है उसकी कर्कश वाणी होती है तो उससे लोग सब क्या उससे नफरत करते हैं। इसलिए कवि ने इसमें कहा है कि मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी में बोलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसका देखना, कबीरदास की वाणी साखी क्यों कहलाती है, स्पष्ट करना है। तो कबीरदास की साखी, पहले तो साखी के बारे में बताना है। साखी का मतलब होता है साक्षात। ठीक है, साखी ये क्या है, तद्भव रूप है साक्षी का, और इसमें कबीरदास ने क्या है, अपने खुद के अनुभव व्यक्त किए हैं, तो इसलिए इसको साखी कहा गया है। तीसरा प्रश्न इसका देखना,
जाति ने पूछो साधु की पूछी लीजिए ज्ञान, मौन करो तलवार का पड़े रहने दो म्यान। पंक्ति का भाव स्पष्ट करना आपको। ये ऐसे भाव स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन आपके 2 नंबर के क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में जरूर आता है। तो इसका भाव ये करना है, जाति ने पूछो साधु की। इसमें कवि कहता है कि जो साधु लोग होते हैं अगर वो ज्ञानवान है, सज्जन है, तो उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए, न कि उनकी जाति को पूछ करके। ठीक है, यानी उनके ज्ञान का आदर करना चाहिए, चाहे साधु किसी भी जाति का हो। उसी प्रकार तलवार का मोल है वो उसके लोहे को देखकर या तलवार की धार को देखकर उसका मोल करना चाहिए, तलवार का मोल करना चाहिए, न कि उसके म्यान की सुंदरता को देख करके। नदी नाव संयोग द्वारा तुलसीदास ने संसार में जीने का क्या तरीका बताया? क्वेश्चन नंबर 4 देखना, नदी नाव संयोग। तो तुलसीदास ने नदी नाव संयोग के द्वारा, ये लोकोक्ति इसके द्वारा कवि ने ये कहा है कि संसार में सभी लोगों से क्या मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस प्रकार लोग नाव पर यात्रा करते हैं तो वो आपस में घुल मिल जाते हैं, और जैसे ही नाव उनको पार पहुंचा देती है तो वो अपने अपने गंतव्य स्थान या अपने अपने काम की ओर चले जाते हैं। उस प्रकार सभी लोगों को क्या संसार में मिलजुल कर रहना चाहिए। राम कृपा, 5वां क्वेश्चन देखना, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी इसमें कहते हैं, नहीं तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि राम की कृपा और गंगा ये दोनों क्या है, ईश्वर की प्राप्ति से हमें मिली है, और जो भी इनके अंदर आता है, जो भी व्यक्ति इनमें आता है, और वो क्या इनको अपने समान बना लेते हैं। ठीक है, जैसे गंगा में कोई व्यक्ति स्नान करता है तो गंगा उसे अपने समान क्या पवित्र बना लेती है। 6वां क्वेश्चन इसका देखना, अब तो दादू बोले हैं हमें पूछे कौन तुलसी का क्या भाव है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु आती है तो कोयल क्या है, मीठी बोलती है, लेकिन वो मौन हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि अब तो मेंढक की चारों तरफ बोलने लगे, हमें कोई नहीं पूछता। उसी प्रकार जब बुरे लोग कहीं पर बहस कर रहे हैं या कहीं पर बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, सज्जन लोगों का या अच्छे लोगों को क्या वहां मौन रहना ही श्रेयकर है। पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये पंक्ति का भाव स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं एग्जाम में। तो ये 2-2.5 लाइन के या 3 लाइन के उत्तर होते हैं, तो इसका जरूर देना आप। पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया, तो इसमें कृपाराम खिड़िया अपने राजिया सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजिया, इस दुनिया के अंदर लोग क्या है, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को देखते हैं लेकिन अपने घर में लगी हुई आग। अर्थात इसका भाव ये होगा कि लोग दूसरों के घर में लड़ाई झगड़े जो भी हो रहा है उसके अंदर क्या खूब आनंद लेते हैं, और उनके घर के अंदर जो कुछ भी होता है वो उनको दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा गड़े। पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो इसमें ये फिर कवि इसमें कृपाराम खिड़िया की, तो कवि कृपाराम खिड़िया अपने राज्य सेवक को संबोधित करते हुए कहता है कि राजिया, जो लोग मुंह के ऊपर मीठे बोलते हैं और पीठ पीछे या बाद में क्या है उसे बुरा बताते हैं या मन में खोट रहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या मित्रता नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि वो क्या है शत्रु के समान होते हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे घड़ा होता है वो क्या ऊपर मुख से तो दूध से भरा होता है लेकिन अंदर उसके क्या विष होता है, तो ऐसे लोगों से क्या है मित्रता नहीं रखनी चाहिए। अब आपका निबंधात्मक प्रश्न एक देखिए, हिम्मत कीमत हो रद्द कागजू राज्य, दोहे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए और दोहे के माध्यम से मनुष्य किन गुणों की ओर संकेत किया गया है। तो इसमें आपको ये बताना है, तो कवि राजिया ने इस दोहे में मनुष्य के साहस की ओर बताया गया है कि अगर मनुष्य के अंदर हिम्मत है तो उसकी कीमत है, अगर उसमें साहस नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है, तो उसको लोग क्या रद्दी कागज की तरह फेंक देते हैं। ठीक है, आज की जो वर्तमान परिस्थितियों में चाहे प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनके अंदर अगर मनुष्य कोई साहस जुटा करके यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता तो वो हार जाता है। इसलिए उसको क्या दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, यानी हिम्मत की ही कीमत होती है। बिना हिम्मत के आदमी की जो वैल्यू है या जो उसका नाम वगैरह है तो उसको क्या लोग क्या है रद्दी कागज की तरह क्या फेंक देते हैं, उसका मान सम्मान नहीं करते हैं। तो
स्टूडेंट आज आपके ये जो पहला लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर हो गए, और तीनों जो लेसन है कबीरदास है, तुलसीदास है, कृपाराम खिड़िया है, इनकी व्याख्या हो गई, इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। ठीक है, प्रश्न उत्तर हो गए। तो ये प्रश्न उत्तर आप अपने कर लेना, प्रश्न उत्तर कर लेना, और व्याख्या भी पढ़ लेना। अगर कोई समझ में ना आए तो मेरे को बताना। आज अपने आप इसका दूसरा लेसन आज स्टार्ट कर देते हैं। ब्रह्मर गीत से चयनित कुछ पद है सूरदास। ठीक है, तो सूरदास के बारे में। ठीक है, ये आपका हो गया, प्रश्न उत्तर हो गए। अब सूरदास दूसरा लेसन निकाल लीजिए अपना। दूसरा लेसन है सूरदास। ठीक है, और इसमें क्या है, ब्रह्मर गीत से चयनित पद, ब्रह्मर गीत से चयनित पद। ठीक है, तो अपने सूरदास वाले लेसन में सबसे पहले उसका क्या करेंगे, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। क्या करेंगे, जीवन परिचय, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एग्जाम के अंदर आपका सिर्फ साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, कि अथवा में आएगा, एक काव्य खंड से आएगा और एक गद्य खंड से आएगा। उसमें वो ये पूछेंगे कि सूरदास का साहित्यिक परिचय बताइए, तो साहित्यिक परिचय तो उसका बताना ही बताना है। उसके साथ साथ अपने जीवन परिचय की 2-4 लाइनें और बता देंगे, ताकि थोड़ा बढ़िया लगेगा और आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले उसके जीवन के परिचय के बारे में बात करते हैं। तो उसका जन्म और मृत्यु, उसका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। सूरदास का जन्म लिखा है इसका 1483 ईस्वी में हुआ था जन्म। ठीक है, और मृत्यु यानी कि निधन, मृत्यु हुई थी 1563 ईस्वी, 1563 ईस्वी। ठीक है, तो सूरदास का पहले जीवन परिचय कर लेते हैं अपने। ठीक है, सूरदास का जन्म आप अंडरलाइन करते रहना। ठीक है, सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान है। तो इसमें आप लैंग्वेज बना के लिखोगे कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर 1483 ईस्वी के अंदर हुआ था। और सूरदास के भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, भक्ति काल के अंदर 2 काव्य धाराएं थी। ठीक है, एक निर्गुण काव्य भक्ति धारा, एक थी सगुण काव्य भक्ति धारा। तो सूरदास क्या है, सगुण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से माने जाते हैं। ठीक है, आगे अंडरलाइन करना। रुनत्ता, ये आगरा के निकट एक गांव है। गौ घाट पर उनकी भेंट हुई थी महाप्रभु वल्लभाचार्य से उनकी क्या हुई थी, भेंट हुई थी। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में क्या दीक्षित किया था। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो जब सूरदास की उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या वल्लभ संप्रदाय में उसको क्या किया, दीक्षित कर दिया तथा भागवत कथा सुनाई, और जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का क्या सृजन किया है। ठीक है, सूरदास ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। और आपको पता होगा कि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, यानी कि श्री कृष्ण के छोटे रूप का, यानी बचपन के रूप का उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो उनको हिंदी साहित्य के अंदर वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है, ये भी आप लिख देना। ठीक है, और ब्रज भाषा में उन्होंने लिखी है, जैसे तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी है, कृपाराम खिड़िया ने राजस्थानी मिश्रित डिंगल पिंगल भाषा में लिखी है। उसी प्रकार सूरदास ने क्या किया है, ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की है। ठीक है, अच्छा अब एक ध्यान रखना, वे भक्ति श्रृंगार एवं वात्सल्य, देखो बहुत अच्छी बात कही है। सूरदास क्या है, भक्ति श्रृंगार और वात्सल्य। ठीक है, भक्ति श्रृंगार और वात्सल्य इनके क्या अनुपम कवि माने जाते हैं, यानी कि उनके काव्य के अंदर क्या है, भक्ति का मिश्रण मिलता है, श्रृंगार का, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, राधा का रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, और वात्सल्य यानी कि श्री कृष्ण के
बचपन का उन्होंने इतनी सुंदरता से चित्रण किया है कि कवियों ने उनको क्या है, हिंदी साहित्य के अंदर वात्सल्य रस की क्या सम्राट की संज्ञा दे दी। ठीक है, और अब इसका साहित्यिक परिचय में लिखना, ये चीज आप साहित्यिक परिचय में लिखोगे। ऊपर वाली जो 2-3-4 लाइनें वो आपको बताई वो जीवन परिचय में आ जाएगी, फिर बाकी साहित्यिक परिचय में। साहित्यिक परिचय में क्या आएगा, देखिए सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं मानी जाती है, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। एक तो सूरसागर है, सूरसागर, सुरसरावली, ठीक है, और साहित्य लहरी। ठीक है, ये 3 रचनाएं मानी जाती है। अब इनके साहित्यिक परिचय में लिखना है कि सूरदास की प्रमुखतः 3 रचनाएं मानी जाती है, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, और इनमें से सूरसागर, ये जो इनका ग्रंथ है, सूरसागर जो ग्रंथ है वो इनकी अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ ग्रंथ है। अक्षय कीर्ति यानी कि सूरदास को सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली है वो सूरसागर नामक ग्रंथ से मिली है। ठीक है, ये चीजें लिखनी है आपको साहित्यिक परिचय में। फिर आप लिखना है कि सूरदास ने रचनाएं किस भाषा में की है, ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में उन्होंने क्या किया है, रचनाएं की है। ठीक है, फिर आप लिखना है कि सूरदास के काव्य के अंदर भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य, ठीक है, ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, अब सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि माने जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। सूरदास क्या है, अष्टछाप, अष्टछाप यानी कि 8 कवियों की एक मंडली थी। सूरदास क्या है, अष्टछाप कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र था, उसने क्या है 1565 के अंदर क्या किया, एक अष्टछाप की रचना की थी। उसके अंदर 4 कवि, 4 कवि थे, 4 कवि माने जाते हैं वल्लभाचार्य के और 4 माने जाते हैं विठलनाथ के। ठीक है, तो ये 4 कवि हैं, ये दोनों अष्टछाप के कवि हो गए। अष्टछाप के कवियों में सूरदास क्या है, आपके प्रमुख कवि माने जाते हैं, और अष्टछाप जो मंडली थी उसके अंदर शीर्ष कवि माने जाते हैं। और कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया है। सूरदास ने क्या किया, कृष्ण का जो लोकरंजक रूप है, ठीक है, उसको काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति, ये भी आप साहित्यिक परिचय में लिखोगे कि उन्होंने जयदेव और विद्यापति की जो गान परंपरा है उसको क्या आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। सूरदास का क्या है, जो काव्य है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। ठीक है, तो अब आप देखना पाठ परिचय देख लीजिए थोड़ा। अब आता है आपका पाठ परिचय। इस पाठ के अंदर सूरसागर के ब्रह्मगीत से 6 पद लिए गए हैं। पहले पद में श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देते हुए उद्धव को भेजा था। उद्धव नाम का एक व्यक्ति था, वो क्या है, योग साधना में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। थोड़ा उसको अभिमान भी हो गया था, और उसके अभिमान को दूर करने के लिए उसने उद्धव को गोपियों के पास संदेश देकर के भेजा, योग ज्ञान रूपी संदेश को देने के लिए भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा योग का उपदेश देते हैं गोपियों को। तभी वहां एक भौरा आता है, गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है, यानी अप्रिय लगता है। उनके मिलन और विरह दोनों स्थिति में श्री कृष्ण से लगाव क्या लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। गोपियों ने उद्धव को कहा कि मथुरा है वो काजल की कोठरी के समान है। ठीक है, उनकी आंखें श्री कृष्ण दर्शन को व्याकुल है। वे निर्गुण ब्रह्मा के रूप, रंग निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। जब उद्धव गोपियों को योग ज्ञान रूपी संदेश देने गए तो गोपियों ने कहा कि आपका जो योग ज्ञान है उसकी माता कौन है, पिता कौन है, कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, ये सारे प्रश्न किए तो उद्धव क्या निरुत्तर हो गए, उनको कोई जवाब नहीं आया। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि का विरह काल में भीषण संतापदायक बन गई थी। ठीक है, तो ये आपका
ब्रह्मर गीत से सूरदास का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हो गया। अब ब्रह्मर गीत से चयनित कुछ पद है, ये पद अपने कल करेंगे। तो आप लोग आज जो पहला लेसन पढ़ा है उसकी व्याख्या कर लेना अच्छी तरह से, और उसके प्रश्न उत्तर कराएं उनको देख लेना। और जो आज आपका सूरदास का जीवन और साहित्यिक परिचय पढ़ाया है उसको कॉपी में कर लेना। जो सूरदास का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय उसको आप कॉपी में अच्छी तरीके से कर लेना, और कल इसकी अपनी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।